नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन क्लासेज में हमने चालित आवर्ती दोलक का अध्ययन किया था। इसके लिए अवकल समीकरण व्युत्पन्न किया था, इसका हल प्राप्त किया था और इसके हल में दो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, एक इसका आयाम और एक इसकी कला। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो आयाम है वो समय के सापेक्ष नियत रहता है, लेकिन जो चालक बल है उसकी आवृत्ति ओमेगा पर निर्भर करता है। यानी जो ड्राइविंग फोर्स जो हमने माना था कैपिटल F इक्वल्स टू कैपिटल F नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी जो आवृत्ति ओमेगा है उसके साथ ये जो आयाम है ये परिवर्तित होता है। और इसकी जो कला है वो भी ओमेगा का फंक्शन होती है, ओमेगा पर निर्भर करती है। इसकी कला चालक बल की आवृत्ति के ओमेगा के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है, इसका अध्ययन हम पिछली ऑनलाइन क्लास में कर चुके हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, प्रणोदित दोलक की कला का अध्ययन करते हुए हमने तीन विशेष स्थितियों का अध्ययन किया था, अर्थात तीन वो विशेष स्थितियाँ जिनमें इसकी जो कला है वो किस प्रकार परिवर्तित होती है। और वो तीन स्थितियाँ थी: न्यून चालित आवर्ती स्थिति, क्रांतिक चालित आवर्ती स्थिति और अतिचालित आवर्ती स्थिति। और इस प्रकार इन तीनों स्थितियों में हमने देखा था कि किस प्रकार कला का मान 0 से पाई कोण तक परिवर्तित होता है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम ये अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार किसी प्रणोदित दोलक का जो आयाम है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए फोर्स ऑसिलेटर, ये चालक बल की आवृत्ति के साथ ओमेगा के साथ परिवर्तित होता है, या किस प्रकार चालक बल की आवृत्ति ओमेगा पर निर्भर करता है। और जिस प्रकार इस प्रणोदित दोलक के लिए हमने कला के अध्ययन हेतु तीन स्थितियां कंसिडर की: न्यून चालित आवृत्ति, क्रांतिक चालित आवृत्ति और अति चालित आवृत्ति। इसी प्रकार इसके आयाम का अध्ययन भी हम इन तीन स्थितियों में ही करेंगे। अर्थात इसका आयाम जो है वो न्यून चालित आवृत्ति स्थिति, क्रांतिक चालित आवृत्ति स्थिति और अति चालित आवृत्ति स्थिति में किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि हमें मालूम है, प्रणोदित दोलक का आयाम x नॉट ये होता है स्मॉल f नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पावर हाफ। ये समय पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि चालक बल की आवृत्ति ओमेगा पर निर्भर करता है। और इसमें चालक बल अवमंदन बल के कारण होने वाली ऊर्जा हानि की पूर्ति करके, क्षतिपूर्ति करके आयाम को नियत रखता है। अवमंदन बल को न्यून मानते हुए यदि r का मान ओमेगा की तुलना में बहुत कम हो, तो उस स्थिति में प्रणोदित दोलक के आयाम का हम निम्नलिखित तीन विशिष्ट अवस्थाओं में अध्ययन कर सकते हैं। पहली स्थिति है न्यून चालित आवर्ती स्थिति, जिसमें कि ओमेगा नॉट की तुलना में बहुत कम होता है, अर्थात ओमेगा
इज लेस देन ओमेगा नॉट। तो इस स्थिति में चूंकि ओमेगा नॉट की तुलना में कम है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर का मान ओमेगा नॉट स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होगा, और इस कारण हम ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा नॉट स्क्वायर की तुलना में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। इसलिए ये आयाम एक्स नॉट जो है वो परिवर्तित हो जाएगा स्मॉल एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर में, चूँकि ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर की तुलना में नगण्य है। इसलिए एक्स नॉट इक्वल्स टू स्मॉल एफ नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, और इस इक्वेशन को m से अंश और हर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा एम एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, और m स्मॉल एफ नॉट ये हो गया F0 कैपिटल F0 के बराबर, चूँकि हमने जो कैपिटल F0 अपॉन m इसको स्मॉल एफ नॉट माना था, इसलिए एम स्मॉल एफ नॉट इक्वल्स टू कैपिटल एफ नॉट, और एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ये हो जाएगा k के बराबर, क्योंकि k अपॉन एम इक्वल्स टू हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर माना है, तो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू k। अतः न्यून चालित आवर्ती की स्थिति में दोलक का आयाम आरोपित बल के आयाम तथा बल नियतांक k पर निर्भर करता है। अवमंदन बल या दोलक के द्रव्यमान पर निर्भर ये नहीं करता, क्योंकि एक्स नॉट जैसा कि आप देख रहे हैं कितना प्राप्त हुआ है, कैपिटल एफ नॉट अपॉन के बराबर। ये आर का फंक्शन नहीं है या लैम्डा का फंक्शन नहीं है, इसलिए ये अवमंदन बल या दोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सिर्फ ये आरोपित बल के आयाम कैपिटल एफ नॉट और बल नियतांक के पर निर्भर करता है। केस सेकंड, ये जो केस है वो है क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जिसमें कि ओमेगा लगभग ओमेगा नॉट के बराबर है। तो जब आरोपित आवृत्ति ओमेगा दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा नॉट के बराबर हो, अर्थात ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट हो, इस स्थिति में आयाम के हर में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका मान शून्य हो जाएगा, और इसलिए एक्स नॉट का जो मान होगा वो होगा स्मॉल एफ नॉट अपॉन ट्वाइस आर ओमेगा, और इसके अंश और हर को अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा m स्मॉल एफ नॉट अपॉन ट्वाइस एम आर ओमेगा। m स्मॉल एफ नॉट ये जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था ये हो जाएगा कैपिटल एफ नॉट, और चूंकि लैम्डा अपॉन m इक्वल्स टू 2r होता है इसलिए 2mr ये हो गया लैम्डा, तो और ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट है तो हम हर को लिख सकते हैं लैम्डा ओमेगा नॉट, इसलिए x0 इक्वल्स टू कैपिटल एफ नॉट अपॉन लैम्डा ओमेगा नॉट। स्पष्टतः स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करने पर दोलक का आयाम अवमंदन बल पर निर्भर करता है, चूंकि एक्स नॉट है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, लैम्डा का फंक्शन आ रहा है, इसलिए ये अवमंदन बल पर निर्भर करता है, और इसके मान में वृद्धि करने पर जो दोलक का आयाम है एक्स नॉट ये कम होता जाएगा। उपरोक्त ये जो दोनों स्थितियां हैं इनमें दोलक के आयाम के अनुपातों की अगर हम तुलना करें, अर्थात ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट यानी जो क्रिटिकल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी स्थिति में आयाम और लो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में आयाम, इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो एक्स नॉट एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अपॉन एक्स नॉट
एट ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, तो अंश का जो मान होगा एक्स नॉट एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, ये चूँकि अभी हमने व्युत्पन्न किया, इसका मान होता है एफ कैपिटल एफ नॉट अपॉन लैम्डा ओमेगा 0, और जो हर है एक्स नॉट एट ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, इसका मान होता है F0 कैपिटल F0 अपॉन के, इसलिए ये मान हो गया कैपिटल F0 अपॉन लैम्डा ओमेगा नॉट इंटू के अपॉन एफ नॉट कैंसिल होगा, ये रह जाएगा के अपॉन लैम्डा ओमेगा नॉट, और चूंकि के का मान होता है एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसलिए के का मान अगर हम प्रतिस्थापित कर दें तो ये जो रेशियो है ये बन जाएगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन लैम्डा ओमेगा नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये मान हमें प्राप्त होगा ओमेगा नॉट टाउ के बराबर। और जैसा कि आपको मालूम है, जब हमने डैम्प्ड ऑसिलेटर के क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक का अध्ययन किया था, तो ओमेगा नॉट टाउ, जहाँ टाउ 1/2R या विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट कर रहा है, तो ओमेगा नॉट टाउ ये रिप्रेजेंट करता है दोलित्र के क्वालिटी फैक्टर को, विशेषता को, या ये जो रेशियो है वो बन गया कैपिटल क्यू के बराबर। और इस समीकरण से हमें ये ज्ञात होता है कि ये जो रेशियो है ये क्यू के बराबर आ रहा है, और जो क्यू है वो इस आयाम को नियंत्रण में रखने का कार्य करता है। केस थर्ड, अतिचालित आवृत्ति या हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी केस, जिसमें कि ओमेगा का मान ओमेगा नॉट की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो इस स्थिति में चूंकि ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, इसलिए ओमेगा स्क्वायर का मान जो है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर की तुलना में अधिक होगा, और इसलिए हम जो ओमेगा नॉट स्क्वायर है इसको नेग्लिजिबल स्मॉल मान सकते हैं। तो इस स्थिति में हमें एक्स नॉट का जो लगभग मान है वो प्राप्त होगा स्मॉल एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर, चूँकि ओमेगा नॉट स्क्वायर ये नेग्लिजिबल स्मॉल है, और अगर अवमंदन का मान बहुत कम हो तो R न्यून होने की स्थिति में 4R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये भी लगभग 0 हो जाएगा, तो एक्स 0 बच जाएगा स्मॉल एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अतः जब दोलक की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति की अपेक्षा बहुत अधिक होती है तो दोलक का आयाम चालित आवृत्ति ओमेगा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती परिवर्तित होता है, यानी एक्स नॉट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ओमेगा स्क्वायर। फलतः दोलक में प्रणोदित आवृत्ति ओमेगा की जो अनुक्रिया या रेस्पॉन्स है वो घटता है, इसको ये रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, और इस प्रकार हम ये प्रेक्षित करते हैं कि जैसे जैसे ओमेगा का मान ओमेगा नॉट की तुलना में बढ़ता जाएगा अथवा एक्स नॉट का मान बढ़ता जाएगा, तो जो आयाम एक्स नॉट है उसका मान कम होता जाएगा। इन तीनों स्थितियों में हमने देखा है कि पहली स्थिति न्यून चालित आवृत्ति की स्थिति में ये एक्स नॉट जो है वो एफ नॉट अपॉन के बराबर है, क्रांतिक चालित आवृत्ति की स्थिति में ये कैपिटल एफ नॉट अपॉन लैम्डा ओमेगा नॉट के बराबर है, और थर्ड स्थिति अति चालित आवृत्ति की स्थिति में ये एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो इस प्रकार इन तीनों स्थितियों से ये प्रेक्षित होता है कि जैसे जैसे ओमेगा का मान ओमेगा नॉट की तुलना में बढ़ता जाएगा, आयाम एक्स नॉट का मान कम होता जाएगा, तथा इस आयाम पर जो अवमंदन का प्रभाव है वो लगभग नगण्य है। तो इस प्रकार आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।